हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जा देखें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी कि सारे का हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर सबके नीचे 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 4 4 4 4। अब क्या करेंगे, यहाँ काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4 और सबका अंडर रूट कर देते हैं, है ना। सबका अंडर रूट कर देते हैं। अब यहाँ से जो मान आएगा, अब देखिए 0/4, ठीक है, 0/4 क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो 0, यानी साइन 0 का मान जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, 1 का रूट 1 और इसका हम लोग निकालेंगे 4 का, तो उसका 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बचेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी 1/2 का रूट निकालेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे 1/2 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 का रूट 1 और 2 का हो जाएगा रूट 2, यानी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/√2। उसी तरह इसका निकालेंगे तो यहाँ पे √3 का जो आएगा वो √3 आएगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ 4 4 कट जाएगा तो 1, और 1 का अंडर रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हमें साइन का वैल्यू मान पता चला गया है। अब क्या करना है, कोस के निकालने के लिए हमको फिर से इतना नहीं करना है। हम क्या करना है कि अब क्या करना है, इस मान को उल्टा लिखेंगे। तो जैसे पहले 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 तो 1/2, और यहाँ पे फिर 0। इस प्रकार से हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें किसका निकालना है, सेक का निकालना है, कोसेक का। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो सेक थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है। और एक फॉर्मूला है कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है ना। और एक फॉर्मूला हमारा कोट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, अब 1/ मतलब क्या होगा कि जैसे हमने क्या किया है, हमने अभी तक मान निकाला है इसका। ठीक है, हमने साइन का मान निकाला है, अब हमें निकालना है सेक का। ठीक है, तो हमें सेक के निकालने के लिए करना 1/cos, यानी cos का जस्ट उल्टा। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोस, अगर सेक का निकालना है तो 1/cos। ठीक है, यानी 1/1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। अब इसका क्या होगा कि कोस थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/√3, यानी इसका जस्ट उल्टा। उसी तरह इसका जस्ट उल्टा √2, और इसका जस्ट उल्टा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/0, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं 1/cos थीटा, तो cos कितना 0, और जब भी 1/0 होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं। उसी तरह कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/0 ये आपका इन्फिनिटी। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी हो गया, फिर 2, फिर √2, यह आ जाएगा 2√3, और इसका आ जाएगा 1, ये इसका मान हो गया। अब हमें निकालना है टेन का। ठीक है, तो टेन का हमारा फॉर्मूला होता है, टेन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद करना है, यानी साइन का जो मान है बटा कोस का मान। तो हम लोग देखते हैं कि साइन 0 का मान जो है वो 0 होता है, और कोस 0 का मान होता है 1, और 0 को 1 से भागा देंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा, अगर 0 को 1 से भागा देते क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, साइन बाई कोस तो 1/2, और देखिए साइन का मान है 1/2, है ना, और कोस का मान जो है वह है √3/2। तो यहाँ 2 2 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/√3। ठीक है, ये हमारा मान है साइन 30 डिग्री का। उसी तरह हम निकालेंगे इसका, तो हम लोग देखते हैं कि 1/√2 तो कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1। उसी प्रकार हम निकालेंगे टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा √3/2 और 1/2, तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3, इसका मान क्या हो जाएगा √3, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/0, ये भी हमारा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट थीटा का मान निकालना में नहीं है,
जस्ट इसका उल्टा कर देना, यानी इन्फिनिटी √3 1 1 √3 और 0, ये हमारा टेन थीटा का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारे दिया साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ से देखेंगे साइन 30 डिग्री है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो हम लोग डायरेक्ट इसका 1/2 आंसर लिख देंगे। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर 17 में साइन 45। साइन 45 कितना हम देख सकते हैं? साइन 45 हमारा 1/√2। तो यहाँ पे हमारा 1/√2 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। cos 60 का मान, cos 60 का मान हम देखते हैं 1/2। cos 60 कितना आ जाएगा? 1/2, तो हमारा आ जाएगा 1/2। उसी तरह cos 30 tan 30 ये 21 22, ठीक है। ये सारा का मान आप निकालिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। 23 नंबर में यहाँ पूछा गया है कि 1/√2 किसका मान है ना। तो हम लोग देखते हैं 1/√2 किसका मान है। तो हम लोग देख सकते हैं साइन 45 का भी 1/√2 है और कोस 45 का भी 1/√2 है ना। तो जो भी यहाँ पे दिया होगा साइन चाहे कोस 45 वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोस दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 10 का निकालते हैं, ठीक है। 10 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 10 45 का मान। तो हम लोग पहले देख लेते हैं 10 45 का मान है 1, इसका मान कितना रहेगा 1। साइन 45 का है 1/√2, ठीक है। इसका क्या आ गया 1/√2, तो ये तो छोटा ही होगा इससे, ठीक है। साइन 30 का हमारा हो गया 1/2, 1/2 मतलब आधा, तो ये तो कम ही है। और कोस 90 का हमारा हो जाएगा कितना? तो कोस 90 का हो जाएगा हमारा 0। तो हम देख सकते हैं कि इसका 1, इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √3 tan 2 थीटा = 3 है तब थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको लिखते हैं पहले। 25 नंबर √3 tan 2 थीटा = 3 है ना। अब क्या करना है, इधर √3 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। तो tan 2 थीटा = 3/√3 है ना। अब क्या करते हैं कि इसको परिमेय करेंगे, √3 का गुना √3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि 3√3 और √3 हो जाएगा 3, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो हमारा यानी क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा आंसर आया tan 2 थीटा बराबर √3। अब हम देखेंगे 10 के किस मान के लिए √3 होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व किया था हमने। तो √3 10 के किस मान के लिए होता है? तो √3 होता है 10 हमारे 60 डिग्री के लिए, यानी tan 2 थीटा = tan 60 डिग्री है ना। यानी कि 2 थीटा बराबर 60 है और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/2, यानी कट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 30, ठीक है। तो साइन का किस मान के लिए हम लोग, थीटा का किस मान के लिए? तो थीटा 30 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 26 नंबर बनाना है, 27 नंबर बनाना है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, ये उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, कि अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।